पीएलएस नाडिया मैडम प्रीता अरोड़ा। एक काम करो यार, तुम्हारे में अंदर बड़ी हिम्मत है लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे कि तुम मुझे थाम के चलो। तो एक काम करो, अपने कंधे पे उठा लो यार। नहीं, I'm sorry, मैं किसी गधे का बोझ नहीं उठा सकती। हाँ, तुम तो दाढ़ी वाले बकरे का ही बोझ उठा सकती है सर। क्या फिर शुरू हो गए? मैं क्या शुरू हो गया, वो तो है। वो देखो, तुम्हारी अकल की घास चढ़ने गई है क्या? ए मंद बुद्धि, उधर नहीं उधर देखो, सामने दिखा? क्या? साइकिल। तो साइकिल? हमें साइकिल की जरूरत है, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। चोरी? पागल हो गया? मैं तुम चोरी नहीं करने दूंगी, वरना मैं चीखूंगी। देखो, अगर तुम मैं चीखूंगी, चीखूंगी। चोर, 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 चोर! भाई साहब, ये इंसान ना आपकी साइकिल चुरा कर भाग रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था कि हम 3 लोग इस साइकिल पे जा सकते हैं। 3 लोग नहीं जा सकते। हाँ, कोई एक मेरे साथ चल सकता है। बहन जी, आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, ये कैसे जा सकती हैं? I mean, तुम तो साइकिल पे जाने के लिए मना कर रही थी ना? मैं जानना चाहता था इसलिए मैं साइकिल चुरा रहा था। हाँ? देखा, सच बोल दिया। हाँ तो सच ही बोलता हूँ मैं कब झूठ बोलता हूँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है ये भूतों का डेरा है। करण, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बाहर रास्ते में किसी पेड़ के नीचे रात गुजार लेंगे। आइडिया अच्छा तुम्हारा। मौसम बहुत खराब है बाहर जाएंगे ना तो भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं, फिर चल देंगे। बात की बात में देखी जाएगी। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो? वैसे प्रीता, यहाँ की दीवारें काफी भूतिया है ना? ऐसा लग रहा है काले काले साइन में से निकल के हमें वेलकम कर रहे हैं। हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टॉप इट। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। तुम डरती बहुत हो के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूत प्रेतों की बात ही करते रहो। ओह रियली? तुम ये कन्फेस क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हें भूतों से डर लगता है? और वैसे भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कन्फेशन जो तुम्हें करना है कि उस टेम्पो वाले से बचने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। प्रीता मान लो, गर्ल्स नीड बॉयज फॉर देयर प्रोटेक्शन, ओके? नेवर। और तुम्हारी मदद की ना मुझे कभी जरूरत पड़ी है और ना कभी पड़ेगी। योर हेल्प माय फुट। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, इतना सा भी डर नहीं लगता है। रियल? ओके, चलो थोड़ा रेस्ट कर। वाह, यहाँ के भूत तो बड़े समझदार हैं यार, हमारे लिए कंबल छोड़कर गए हैं। हाँ, लगता है हमसे पहले भी यहाँ कोई होकर गया। ये लो, तुम ले लो। और तुम? I'll manage. थैंक्स। What did you just say? जल्दी बताओ मेरे को, क्या बोला तुमने? क्या what करते रहते हो समीर भाई? हिब्रू बोल रही हूँ, समझ नहीं आती है। सिंपल सी तो बात पूछिए समीर भाई। देखो, मेरे सामने ना स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और झूठ बोलने के बारे में ना सोचना भी नहीं। अगर आपको शायद पता नहीं है, लेकिन किचन में देखा था मैंने आपको और सृष्टि को, बड़े ही आंखों में इशारे हो रहे थे। हाँ, और क्या इशारे हो रहे थे? I mean, क्या इंटेंसिटी थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों के दिल जो है वो चिल्ला रहे हैं, प्यार 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 प्यार। Oh, shut up! मेरे और सृष्टि के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। कुछ भी बोलती है झल्ली। यार, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब तो भाई से सच उगलवाने का एक ही तरीका है। एक्चुअली भाई, ऑन अ सेकंड थॉट, आई थिंक यू आर राइट। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा शॉक लग गया था सुन के। मैं भी सोचूं कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब सोचो ना, सृष्टि गुड लुकिंग, स्मार्ट,
क्या बंदी है, मतलब जब बात करती है सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। कहाँ सृष्टि और कहाँ आप। ऑब्वियसली अब इतनी झटाक लड़की आप जैसे बुद्धू के प्यार में फंसेगी तो शौक तो लगेगा ना। तो मुझे लगा चलो पूछ के कंफ्यूजन दूर कर लेती हूँ। और भाई एक फ्रेंडली एडवाइजर इज्जत के लिए बोल रही हूँ। सॉरी, अगर आपके दिल में सृष्टि के लिए बाय चांस फीलिंग्स है भी तो बताना मत। क्या है ना कि इतनी अच्छी बंदी रिजेक्ट कर देगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। है? पर दुनिया नहीं तेल लेने, मैं हूं ना अपनी बहन, मुझसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो राइट। तो मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ, डू यू लव सृष्टि? हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? अब मैं कुछ बोल लूं? पहली बात तो ये कि मैं सृष्टि से प्यार नहीं करता, और दूसरी बात है कि मैंने सृष्टि को प्रपोज नहीं किया, उसने आगे मुझे प्रपोज किया। क्या? हाँ, वो आई थी मेरे पास बोलने के लिए, समीर प्लीज प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो ना। I mean, she was literally begging me. उसके बाद सुनो, मुझे कहती है कि समीर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, हवाएं थम जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। Even I... क्या क्या हंस क्या रही हो? देखो तुम ना मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। अरे मैं भी बड़ा गुड लुकिंग हूँ, लड़कियां मरती हैं मुझ पे। और रही बात उस सृष्टि की, अब वो बेचारी आई थी, मुझे सच्चे दिल से प्रपोज करके चली गई, तो मैंने भी उसे ऐसे ही हाँ कह दिया। उसको भी खुश होने दो ना यार। हाँ, that's all. Yeah. समीर भाई और सृष्टि, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर बात मैं याद रखूंगी, भूलूंगी नहीं मैं नट्टे बटले कहीं के। सर अब बाईपास रोड के लिए क्यों कहा आपने? हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत खराब है सर। कौन है तू? सर आपका ड्राइवर। So just shut up and drive. जी सर, सॉरी सर। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना, रोकना यार। भाई साहब ये गाड़ी जिस लड़के की है वो लड़का कहाँ है? करण सर का फोन आया था, गाड़ी रास्ते में खराब होगी तो गाड़ी लेने गया तो करण सर नहीं थे वहाँ पे, गाड़ी टोजन करके मैं गैरेज में ले आया। थैंक यू। तो गाड़ी खराब होने की वजह से वो गिल्ली डंडा प्लेयर और देहातन प्रीता मेरे होटल नहीं पहुंचे। अरे यार लेकिन फिर दोनों गए कहाँ? कहीं कहीं फार्म हाउस तो वापस नहीं चले गए? सर चले? मेरा दिमाग मत खराब कर वरना मैं तेरा चेहरा खराब कर दूंगा। चुपचाप बैठ। जी सर। हेलो हेलो बेबी, बेबी जरा चेक करो कि वो करण और पीता वो दोनों फार्म हाउस वापस आ गए कि नहीं। नहीं, करण और पीता तो यहाँ पे नहीं है अब तक। अरे यार तो फिर गए कहाँ? क्या रास्ते में उसकी गाड़ी खराब पड़ी हुई है और वो दोनों कहीं पर दिख ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ डूब के मर गए दोनों। तो इसका मतलब है वो दोनों लापता है और उनकी तरफ से अब तक कोई भी खबर नहीं है। तुम्हें नहीं लगता बेबी कि हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए? का फायदा? बट हाउ? जरा सोचो, अगर तुम यहाँ पर आकर उन दोनों के एक साथ लापता होने पर हंगामा क्रिएट करो तो आखिर में तुम्हारी होने वाली बेबी है वो करण के साथ ऐसे कैसे जा सकती है? आई मीन टू से कोई अच्छे घर की लड़की कोई पराये मर्द के साथ इतनी रात तक बाहर घूमे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। आई मीन टू से ये गोल्डन चांस है, यहाँ पर आओ और खूब हंगामा क्रिएट करो, कीचड़ उछालो पीता पे। क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कह रही हो बेबी? फैंटास्टिक आइडिया। मतलब कभी कभी तो तुम कमाल ही कर देती हो यार। क्या आइडिया दिया तुमने? You know what? I love you baby. लव यू टू बेबी। Thank you for this fantastic idea. अच्छा सुनो मैम, मैं फोन रखता हूँ। I'll see you soon. हाँ? Miss, bye. गिल्ली डंडा प्लेयर और देहातन प्रीता, आज की रात तुम दोनों कभी नहीं भूल पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि आज ये पृथ्वी तुम दोनों की लाइफ स्टोरी में एक नया खतरनाक और धमाकेदार चैप्टर लिखने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जिससे तुम दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे चलो चलो, ये हाथ वाथ मांगना तो बहाना है। एक्चुअल बात क्या
करण लूथरा, तुम डरपोक हो, तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तुम मुझे सोना है तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक मिनट, मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। आई एम दी करण लूथरा, ओके? मुझे वैसे नींद नहीं आती तकिए के बगैर। मैं ऋषभ का हाथ भी रख के सोता हूँ तकिए की जगह। हाँ, नहीं तो एक जरा सा हाथ क्या मांग लिया। तुम इस बात पे यकीन कर लो, ओके? ये करण लूथरा किसी से नहीं डरता। लड़के किसी से नहीं डरते, जिगर वाले होते हैं, लड़कियों की तरह डरपोक नहीं होते। आप अपनी नॉन स्टॉप नॉनसेंस बंद करोगे? बहुत बहादुर बनता है, लड़के नहीं डरते। दी करण लूथरा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि इसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी। ऐसा कुछ करना होगा कि ये बजर बट्टू डर के मारे कांपने लगे मेरे सामने, और वो भी आज के आज। यही मौका है प्रीता, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। प्रीता, ये खिड़कियां कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही हैं यार। मैं बंद कर देता हूँ, अच्छा? तो तुम मुझे देखती रहना, ओके? मैं खिड़कियां बंद करने जा रहा हूँ। प्रीता थोड़ा अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। दी करण लूथरा को डरा रही हो, बट दी करण लूथरा किसी से नहीं डरता। I mean, मैं ये बात प्रूव कर चुका हूँ कि लड़के लड़कियों से बहादुर होते हैं। तो उसका नाम प्रीता है। देखो, ये सब बंद यार, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। करेली करेली दो छोकरियों के साथ आए क्या छोकरे? और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं भूतनी हूँ। केचप लगा रखी है। तूने मेरा खून चखा, अब मैं तेरे शरीर के खून की एक एक बूंद पी जाऊंगी। मेरा फेवरेट ड्रिंक है। बहुत सालों के बाद आदमी का खून पीने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे डरा लोगी? हाँ, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो प्रीता, थोड़ा बहुत अच्छी। बेबी तुम ठीक तो हो ना? और ये तुम्हारा घाव? हाँ बेबी, तुम टेंशन मत लो। ये देखो, निशान कम हो गया। वैसे तुम मेरी कितनी केयर करती हो। बेबी सॉरी, मैंने फोन पे तुम पे चिल्ला दिया। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग सटका हुआ था, और जब मेरा दिमाग सटक जाता है तो तुम जानती हो ना मुझे कितना गुस्सा आता है। इट्स ओके बेबी, मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में थे, लेकिन वो सब छोड़ो। करण और प्रीता आए? नहीं आए, इसीलिए तो आया हूँ उनकी बैंड बजाने के लिए। तुम देखना, आज दोनों की ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि। कोई नहीं बेबी, आज करण और प्रीता के घर से साथ में जाने का फायदा उठाना है तुम्हें। करण को रावण और खुद को राम बनाने का वक्त आ गया है। जो तुम्हारी सीता, आई मीन टू से प्रीता के साथ कहीं चला गया था। बेबी तुम टेंशन मत लो, रास्ते में मैं रामायण के सारे एपिसोड्स देख के आया हूँ। आई एम टोटली प्रिपेयर्ड विद ऑल माय क्वेश्चंस। अरे पता तो चलना चाहिए कि उस प्रीता यानी कि सीता की अग्नि परीक्षा किस तरह लेनी है। सारे क्वेश्चंस रेडी है, आज तुम देखना,
आज उस देहातन प्रीता और उस गिल्ली डंडा प्लेयर की बैंड नहीं बजाई ना, तो मेरा नाम भी पृथ्वी नहीं। परफेक्ट। जो चीज हम होली पे नहीं कर पाए थे ना, हम वो आज करेंगे। राइट। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस रावण की असली सीता तुम हो। बाय, ऑल द बेस्ट। गिल्ली डंडा प्लेयर, अब तू देखना, आज तेरे बॉल पर मारेगा ये पृथ्वी सिक्सर। पृथ्वी, लो सरला जी, आपकी टेंशन तो खत्म हो गई। आपका होने वाला दामाद आ गया। अरे बेटा, ये बहुत अच्छा हुआ बेटा आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे? हम लोग सब इतने परेशान थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप अब सृष्टि पानी पानी पिला सकते। नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू। आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह बिना बताए यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आऊंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, और इससे चला गया था क्योंकि करण से बहुत अपसेट था ना मैं। पर अब सब ठीक है, अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना लग गया? आंटी आपको पता है मुझे बहुत भूख लगी है। मतलब मैं चल चल के इतना थक गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भाई, खाना रेडी है, खा लो यार। हाँ जरूर खाएंगे, पहले प्रीता जी को तो आने दो। प्रीता जी आएंगी उसके बाद ही मैं खाऊंगा उनके साथ। ऐसे प्रीता जी है कहाँ? प्रीता जी, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ? प्रीता जी नहीं तो? तो फिर प्रीता जी है कहाँ? ओ, समझ गया। देखिए, आप लोग मुझे कहे या ना कहे, बताए या ना बताए, मैं जानता हूँ प्रीता जी कहाँ है। किसी फार्म हाउस में यहीं कहीं वो करण के साथ होंगी। तेरी प्रीता को मैंने मार दिया, अब तुझे मार के तेरा सारा खून पी के मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी और हजारों साल जीऊंगी। कहाँ गया? बाहर निकल। कहाँ गया? कहाँ छुपा है करण लूथरा? बाहर निकल। हाँ? आपको मेरा नाम कैसे पता? आप भी मेरी फैन हो क्या? इस वक्त डर के मारे तेरे दांत बज रहे हैं और शरीर के अंदर सारी हड्डियां एक दूसरे के साथ कबड्डी खेल रही है। लेकिन एक बात बता दूं, सारी की सारी हड्डियां हार जाएंगी। एक बार जब मैं तेरा खून चूस लूंगी तो ना रहेंगी हड्डियां, ना रहेगा मांस। फिर मैं करूंगी डांस। 200 साल पुरानी भूतनी कबड्डी और डांस कैसे जानती है? चलो अब बाहर निकल। अब तुझे मरना होगा कड़वे कर ले। बोल, तुझे कैसे मारा जाए? काट के ये चीर चीर चीर। एक मिनट भूतनी जी, वो क्या है ना कि मरने वाली की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगी? और क्या है? वो एक्चुअली ना, मुझे आपको देखते ही इंस्टेंट लव हो गया था। लव समझ नहीं आप? प्यार। सिस्टर इन लॉ, प्लीज बुरा मत मानिए, गलती हो गई मुझसे। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो।
पर आंटी जी मैं क्या करूं? मतलब आमतौर पे मैं जब भी देखता हूं करण और प्रीता एक साथ ही होते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आउटिंग हो या फिर इस तरह का पिकनिक। जब देखो प्रीता जी मुझसे ज्यादा करण के साथ टाइम स्पेंड करती है। देखिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आप मुझे चाटा मार दीजिए। मैं आपका बेटा हूं ना, आपका बेटा बुरा नहीं मानेगा। आप जो चाहे मुझे बोल सकती है, पर आप ही बताइए, अगर मेरी आंखों के सामने मुझे कुछ दिखता हो तो मैं उसे नजरअंदाज कैसे करूं? वैसे सिस्टर इन लॉ, आपने बहुत सही किया, एकदम राइट टाइम पे मुझे टोका, मुझे मेरी लिमिट्स दिखा दी। सिस्टर इन लॉ सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सबके सामने सबसे सॉरी बोलता हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एनीवेज, खाना रेडी है तो खा लेते हैं। मैं चल के बहुत थक गया हूँ, दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं है। आंटी जी, मैं एक काम करता हूँ, करण को भी बुला लेता हूँ। अगर सब लोग मिलजुल के एक साथ बैठ के खाएंगे तो भी मजा आएगा। कहाँ थे तुम? हमें अचानक ना तुमने किसी को बताया ना फोन किया, अचानक से ऐसे गायब हो गए। ऐसे कोई करता है क्या पृथ्वी? सब लोग परेशान थे यार। बहुत सही कर रहे हो आप, जिस तरह से मुझे डांट रहे हो ना, बहुत सही कर रहे हो। I'm really sorry all of you। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेगा। और रही बात इन्फॉर्म करने की, तो इन्फॉर्म तुम्हें इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि उसका फोन डेड हो गया होगा। और पिताजी जल्दबाजी में अपना फोन यहाँ पर भूल गई थी। लेट मी टेल यू वन थिंग, जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए जाना। पृथ्वी, किसी को ब्लेम करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या हो। ओके फाइन देन, फाइन। जिस कॉन्फिडेंस से तुम मुझे ये सब बोल रहे हो ना, क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो? क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि दोस्ती की आड़ में इस वक्त आधी रात को वो एक लड़का और Dare you say anything about my brother? गलती से भी कोई ऐसा शब्द मत बोलना जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। प्रीता जी को मैं जानता हूं, उनके चरित्र को जानता हूं, उनकी सच्चाई को जानता हूं। और अगर इस हॉल में कोई प्रीता जी को नहीं जानता तो वो मुझसे बात करे, मैं उसे बताऊंगा। शामी। हाँ जी भैया। एक गाड़ी निकालो, हम लोग अभी मुंबई जाएंगे। चलिए, सब लोग सामान पैक कीजिए, हम सब भी निकलेंगे। माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। ये पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ, इसने तो कुछ और ही एक्शन ले लिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये मुंबई लौटेगा। Damn it! मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। पहले मुझे पता क्या लगता था कि तुम सिर्फ प्रीता जी के लिए ठीक नहीं, अब पता क्या लगता है, तुम किसी के लिए भी ठीक नहीं। तुम आज मेरी बात अभी खत्म नहीं, जल्दी जाना। 4 लोगों के सामने अपनी होने वाली बीवी की कैसे इज्जत करते हैं तुम्हें यह भी मालूम नहीं। अगर मालूम होता ना तो तुम प्रीता जी जैसी लड़की पे कभी शक नहीं करते। मुंबई चलना हो तो चल सकता। बहुत बोल गया तू पंचायती बिजनेसमैन। अब बस इतनी उम्मीद करता हूं कि वो देहातन प्रीता और वो गिल्ली डंडा प्लेयर मुंबई ना पहुंचे, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। अब तक तो मेरी जुबान से सिर्फ गंदगी निकली है, बाद में मेरी जुबान से सिर्फ और सिर्फ जहर उगलेगा तेरे लिए। अगर तुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं। ये सब स्टूपिड आइडियाज ना तुम्हारे पागल दिमाग की उपज है। मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, ना मैं कभी ऐसा फील कर सकती हूँ। मिस्टर लूजर लूथरा, खुद को देखा है? आशिक आवारा, कभी इस पे दिल कभी उस पे दिल, एक नंबर के फ्लर्ट हो तुम। मैं तुम्हारी तरह दिल फेंक नहीं हूँ, मैं सच्चे प्यार में विश्वास रखती हूँ। सिर्फ किसी एक से वफा निभाऊंगी। अरे तुम जैसा बेईमान भावरा, तुम्हारी कमसिन कलियों को मुबारक हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारी एक बात सुन के ना आज मुझे एक बात पता चल गई अपनी जिंदगी के ऊपर।
कि तुम दुनिया में आखिरी लड़की होगी जिसके साथ मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूंगा। ओके ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली रोमांटिकली। तुम भी दुनिया के एक अकेले लड़के हो जिसका मुझ पर कोई असर ही नहीं होता है, स्पेशली रोमांटिकली। हाँ, तुम तो वो दाढ़ी वाले बकरे के लिए फील करती है ना बस। I mean, कैसे रोते रोते जबड़ा टूट गया, जबड़ा टूट गया, भाग गया। इतने कायर इंसान को तुम कैसे लाइक कर सकते हो? I mean, such a bad choice, पीता अरोड़ा। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइसेस की बात कर लेते हैं। तुम्हारी वो ग्लैमरस गर्लफ्रेंड जिनके लिए तुम कहते हो खुद ही कि कितनी तेज है, मतलब कि फ्लर्टिंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो लड़कियां जो कपड़ों की तरह अपने पार्टनर्स बदल, यानी कि तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ किसी भी टाइम चल देंगी, वो तुम्हारी चॉइस है। बहुत अच्छी चॉइस है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चेंज हो जाऊं? तो ठीक है, मेरी जिंदगी में आ जाओ। लंबा वाला चांस दूंगा तुम्हें जो आज तक किसी लड़की को नहीं दिया। सच में। फिर से मजाक। ये जो थोबड़ा है ना, 440 वॉट का जो झटका लगता है, ये एक्सप्रेशन, ये देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। I enjoyed। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी पिटाई होने वाली है? इतनी पिटाई होगी मुझसे, कितनी पिटाई होगी मुझसे। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो माना नहीं लग जाएगी, पीता लग जाएगी, देखो चप्पल लग जाएगी मुझे, पीता देखो लग जाएगी मुझे, पीता देखो चप्पल लग जाएगी, पीता देखो क्या कर रही हो, देखो लग जाएगी मुझे, पीता देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे हाथ ही काट लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, लिसन, तुमने अगर मुझे मारा ना दोबारा, तो ऐसा कह रहा हूँ मैं तुम्हारे पास जानबूझ के गिर जाऊंगा दोबारा। पृथ्वी, बाईपास से निकालो ना, हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कुछ ही दिन पहले मैंने उस रोड से ट्रैवल किया था, बहुत गड्ढे हैं, टूटा फूटा रोड है, गाड़ी फंस जाएगी फालतू में, यही रोड सही रहेगा। ठीक है। बाईपास रोड पर तो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की कार खड़ी है। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को पता चले कि उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है, वरना ये सोचेंगे कि मुश्किल में फंसने की वजह से वो दोनों फार्म हाउस नहीं पहुंचे। करण प्रीता के लिए मैंने जो ट्रैप पैदा किया है, बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता मैं उन दोनों को। अभी तो मुंबई पहुंचकर उन दोनों के खिलाफ असली हंगामा शुरू करूंगा। एक काम क्यों ना करें, हम दोनों जाकर थोड़ी स्टोरी ऐड कर देंगे कि हम दोनों पेड़ के आसपास नाच रहे थे, रोमांटिक सॉन्ग्स गा रहे थे, डांस कर रहे थे, आहा, समथिंग लाइक दैट। ओह शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आई एम वार्निंग यू। मैं तो डर गया, अगर मैं चुप नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी, ऐसी धुलाई करूंगी, वो भी सबके सामने। क्यों? डॉक्टरी छोड़ के लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू कर लिया तुमने? Forget it। देखो तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? पृथ्वी को ढूंढने? नहीं, वो तो अब घूम घुमा के वापस फार्म हाउस चला गया होगा। मैं भी कोई रास्ता निकालती हूँ वापस जाने का। क्या बात कर रही हो? सब लोग तो मुंबई वापस चले गए होंगे। क्या? हाँ? मुंबई वापस चले गए होंगे? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि सब लोग आराम से सो रहे होंगे। हाँ, मुंबई में अपने बेड पर सो रहे होंगे, मैंने ऐसा कहा। नहीं, एक मिनट, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये सब कैसे कह सकते हो? क्योंकि ऋषभ की कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डैड के कुछ क्लाइंट्स आए हैं फ्रांस से, उनकी भी मीटिंग है। मॉम भाई और डैड को अकेले तो जाने नहीं देंगे, तो सब वापस चले गए होंगे। और एक बात तुम भूल गई कि दादी का आज हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट है, राइट? ओ हाँ, ओ हाँ। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझसे ध्यान हटाकर दूसरों पे भी ध्यान दो, मुझ पे इतने डोरे मत डालो, मैं नहीं पटने वाला। तो मैं भी इम्यून हो गई हूँ तुम्हारी बकवास हरकतों से। अब तुम जितनी भी बक 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 करो, मुझ पे कोई असर नहीं होता। और फिलहाल मुझे सिर्फ ये सोचना है कि हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।